जब एक जिन ज़ीनब पर आशिक हो गया, एक सच्ची और पुरअसरार आवाज में वॉइस ओवर। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है और बाज औकात ये मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहती। ये कहानी है ज़ीनब की, एक सादा नेकसीरत बर्दहदार लड़की की जो एक छोटे से गांव अपने माँ बाप के साथ रहती थी। ज़ैन बकादल कुरान की तिलावत और नमाज में लगा रहता। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती और दुनिया के चमक से दूर थी। एक रात जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, ज़ैनब सहन में बैठे सूर्य यासीन की तिलावत कर रही थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आवाज हवा में ऐसे घल रही थी जैसे कोई रूहानी नगमा वह मंजरात नादिल किश था कि शायद वो किसी यावर दुनिया की मखलूक को भी भा गया। उसी रात के बाद ज़ैनब के इर्द गिर्द अजीब वाकयात होने लगे। कभी कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाते, कभी कुरान रखने की जगह पर तस्बीह खुद ब खुद हिलने लगती। घर वाले समझे शायद हुआ का कोई झोंका होगा, मगर ज़ैनब जानती थी कि कुछ बदला है। रफ्ता रफ्ता ज़ैनब को ख्वाब आने लगे, वो ख्वाब जिनमें एक साया इससे बात करता। इसकी आवाज धीमी और अजीब सी होती। वो कहता, ज़ैनब तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ज़ैनब खौफजदा हो जाती, मगर आंख खुलने पर कमरे में सन्नाटा होता। कुछ दिनों बाद ज़ैनब की हालत बदलने लगी। वो चुप रहने लगी, कभी खुद से बातें करती, कभी रात को अचानक हिंसने लगती और कभी चीख उठती। माँ बाप परेशान हो गए। मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की। सूरह बकरा की आयत पढ़ी गई। जो नहीं तिलावत शुरू हुई, ज़ैनब का चेहरा सर्ख होने लगा, उसकी आवाज बदल गई और वो बोली, इसे छोड़ दो, वो मेरी है, मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। मौलवी साहब समझ गए, ये इंसान नहीं, ये कोई जिन है जो ज़ैनब पर आशिक हो चुका है। फिर कई दिनों तक रूहानी इलाज किया गया, अज़ानें सुनाई गई, आयत कुरानी का वर्द किया गया। हर रात सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ी जाती, ज़ैनब को दम किया जाता और पूरे घर की सफाई रूहानी तरीके से की गई। आखिरकार एक रात ज़ैनब के ख्वाब में वो साया दोबारा, मगर इस बार उसने कहा, मैं जा रहा हूं, तुम अल्लाह वालों की हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी दिन के बाद ज़ैनब की हालत बेहतर होने लगी। वो फिर से मुस्कुराने लगी, फिर से तिलावत करने लगी और यूं वो एक खौफनाक आजमाइश से बच निकली।